अभी हम करने वाले हैं योगा। तो योगा के हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पोजेज़ हैं हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं, अभी हम वो वाले पोजेज़ करेंगे। और उन पोजेज़ में कौन कौन से पोजेज़ 5 जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हम अभी करेंगे। सो सबसे फर्स्ट जो हमें करना चाहिए, हर मॉर्निंग चाहे 5 मिनट्स ही करिए। एंड येस, गायत्री मंत्र का जाप तो ज़रूर करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो अभी फर्स्ट वाला जो हमारा योगा है उसके लिए आप अपने लेग्स को इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपने लेग्स को नहीं रख पाते हैं, जैसे कि इस टाइप का, तो अगर आप अपने लेग्स को ऐसे नहीं रख सकते तो आप इस तरह से रख सकते हैं, ओके। या फिर आप सिंपल जो हमारी ऐसे होती है चौकड़ी, वो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ। उसके बाद हमने अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, ना, बैक को अच्छे से स्ट्रेट रखना है। एंड देन द फर्स्ट योगा जो हम करेंगे वो सिर्फ हमने ओम का जाप करना है, ओके। तो बैक स्ट्रेट, ओके। एंड 3 हम इसमें ओम का जाप करेंगे। 3, 2, 1 गो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज द ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रोसेस। अगर आप ये भी स्टार्टिंग में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम ओम बोलेंगे, ओके। सो बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रीद इन, ब्रीद इन, तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये फर्स्ट योगा किया जिसमें हमने ओम बोला है, यू नो। तो इसका एक सेकेंड प्लीज, यस। तो यहाँ पर हमने ओम का जाप किया। इससे क्या होता है कि हमारे जो माइंड होता है उससे थोड़ी रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्स होता है। मतलब ओम की जो वॉइस साउंड होती है उसको सुनकर हमारा जो माइंड से होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश होना शुरू हो जाता है। एंड अभी आप देख सकते हो मैं अपनी छत पर, रूफ पर बैठी हूँ। यहाँ पर योगा करना मेरे को बेस्ट लगता है बिकॉज साइड में बहुत सारी ग्रीनरी है। तो आप भी ऐसे ही किसी जगह पर करिए जहाँ पर फ्रेश एयर आपको मिलती है। और अभी सुबह का टाइम आप सुन भी सकते हो, मंदिर है हमारे आसपास, वहाँ पर आवाज़ चल रही है। सुबह सुबह का भजन चलता होता है रोज़ मंदिर में, तो अभी भाई चल रहा है, सुबह ही है अभी। तो नेक्स्ट योगा करते हैं। तो जो नेक्स्ट योगा है उसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम यानी कि जो नाक यानी कि नोज़ पर हम अपना थंब रखते हैं। एंड ये जो हमारी फिंगर होती है इसको इस मतलब दोनों जो हमारे यहाँ पे होल्स हैं नोस्ट्रिल्स के आस, हमने ये दोनों रखने हैं। उसके बाद हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस प्रोसेस में ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करना है, क्योंकि ब्रीद इन ब्रीद आउट से थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड होती है। अच्छे से जो एयर होती है, फ्रेश एयर, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जो बुरी एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो लेट्स डू दैट। तो इस नोज से हम अंदर लेंगे सांस, फिर इसको बंद करेंगे और यहाँ से हमें अपनी जो है सांस रिलीज करनी है। यानी कि मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट ब्रीद इन, notice it, now breathe in, ओके। सो ये अनुलोम विलोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमेशा प्रैक्टिस करना कि आप कोई भी सिटिंग पोज वाला अगर आप योगा कर रहे हो
तो ये हमेशा याद रखना कि आपकी जो बैक है वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो बैक का स्पाइनल कॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इससे ना। हमने अभी अलोम विलोम किया है, इसको क्या बोलते हैं, अलोम विलोम मीन्स की ब्रीद इन ब्रीद आउट ऑफ एयर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से रिलैक्स हो जाए एंड हमारे लंग्स के अंदर अच्छी हवा फैले, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी हवा होती है, फ्रेश होता है इसीलिए। तो थर्ड वन इज भस्त्रिका। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है कि जस्ट वी हैव टू पुश अवर स्टमक, टमी एंड स्टमक, जस्ट वी हैव टू पुश अवर स्टमक इनसाइड, you can see how you can see, okay, so we have to do like this, okay, and we have to release air from our nose, मतलब कि हमें अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाना है और ऑटोमेटिकली हमारे नाक से जो सांस होगी वो बाहर आएगी। so let's do that। ज़्यादातर इसे 150 टाइम्स को करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, तो आप 20 टाइम्स करो। मैं भी बिगिनर ही हूँ। so let's do that। now let's start। मतलब इसको अंदर पुश करो और नोज से बाहर अपने आप निकलेगी हवा। तो इसमें हमें क्या करना है कि अपने नोज से जो हमने एयर है वो ऑटोमेटिकली बाहर फेंकनी है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी और हम सांस अंदर भी लेते जाएंगे, अपने आप ही होगा जब आप स्टमक को इन एंड आउट लेकर जाओगे। शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा मेरे स्टमक में। सो डू इट एटलीस्ट 50 टाइम्स अ डे। आप चाहे तो शाम को योगा कर सकते हो अगर आपको सुबह को टाइम नहीं मिलता तो हमारे यहाँ पे हो गए हैं 3 योगा, 3 ये 6 7 है, ये 3 ही योगा अभी हमारे हुए हैं। तो जो अभी हम नेक्स्ट करेंगे वो है इट्स लाइक मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं तो ये करती हूँ तो मैं इसका नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जस्ट वर्क करना क्या है, फिर अगेन बैक स्ट्रेट रखना है, धूप आ रहा है, तो बैक स्ट्रेट रखना है। ये जो आपके थम्स हैं उसको अपने ईयर्स के अंदर घुसाना नहीं है, जस्ट हल्का सा क्लोज करना है। एंड ये आपकी जो है लास्ट लिटिल फिंगर, इससे आपने अपने नोज को लिटिल बिट ऑफ क्लोज करना है, हल्का सा दबाना है। एंड उसके बाद अपने ये जो फिंगर्स 3 बची हैं इनसे हमें हल्की सी आईज को क्लोज करना है। एंड देन हमें अंदर ही अंदर मतलब जिससे हमारा जो अंदर की हवा होगी ना वो निकलेगी। देखते हैं कैसे निकलता है। ओके, सो इसे यहाँ रखा, यहाँ पे हमारी लिटिल फिंगर गई एंड देन दीज 3 फिंगर्स ऑन आवर आईज एंड देन जस्ट शेक अप एन आईज। 1 2 3 स्टार्ट। यस गाइस, तो हमें ये वाला योगा करना है। एंड ये मैं ज़्यादा देर तक नहीं करती क्योंकि मेरे आईज में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। यस, तब ये वाला करना है। इसमें आपको नोटिस क्या होगा कि जो एयर होगी हमारी बॉडी से वो जब ये बंद होगा ना, मुँह भी बंद होगा, तो नाक कान से कहीं ना कहीं से हवा निकलना, थोड़ी थोड़ी हवा निकलेगी, आप ये नोटिस करोगे। धूप आ रहा है। यस, उसके बाद हमारा जो है, और यस एक और मैं आपको बताऊंगी, जो एक चीज़ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हमें चेक करना कि हम कितनी देर तक हम अपना जो सांस है वो रोक सकते हैं, कितनी देर तक। जितनी देर तक ज़्यादा आप रोक पाओगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज ये कोरोना में भी देखा जाता है कि आजकल जो सिचुएशन है हमें योगा करना ही चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड, इतनी अच्छी सुबह सुबह इतनी अच्छी मतलब हमारी वॉइस आती है ना बर्ड्स की। अभी भी देखिए पीछे छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, वो बर्ड्स ही हैं। हाँ, तो अभी हम ऐसा करते हैं, रोक के देखते हैं। मैं यहाँ पर टाइमर लगाती हूँ, आप भी लगा लीजिए और देखते हैं हम कितनी देर तक जो है सांस रोक सकते हैं। तो सांस रोकने का फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, तो हम ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड इसके बाद जितनी ज़्यादा देर तक हम रोक पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो अभी
मैंने जो मेरा अभी वीडियो का पूरा टाइम होगा वो है 11:44 सेकेंड्स, 11 मिनट्स एंड 44 सेकेंड, इतनी देर तक ये हो रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा देर तो है नहीं, अभी हम चलो शुरू करते हैं। सो वेट, 3, 2, 1, 0। सो गाइस, मैंने रोकी है सांस 40 सेकेंड्स तक, ठीक है, 40 सेकेंड्स तक मैंने सांस रोकी है। तो आप देखना कि आप कितनी देर तक रोक सकते हो। वैसे तो कहते हैं 20 सेकेंड्स तक तो सांस रोकनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, जितना मैं मानती हूँ। बाकी मेरी 40 सेकेंड्स तक रोकी है। आपकी जितनी ज़्यादा रोकेगी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपकी कम देर तक रोकी, यानी कि 10 सेकेंड से भी कम, तो आपको योगा करो एंड डू एक्सरसाइज डेली, साइकिलिंग करो, स्किपिंग करो, और थकना चाहिए। ओके, तो अभी हमारा हो गया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट योगा। नेक्स्ट योगा जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है कि अभी तो हमने सारे माइंड रिलैक्सिंग वाले किए हैं। ओके, सारे हमने माइंड रिलैक्सिंग वाले किए हैं। अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं टोज़ की प्रैक्टिस। ऐसे करके अपने टोज़ को, इस तरह से क्या होता है, हमारी नसें खुलती होती हैं और फिर हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एंड डू योर आर्म्स लाइक दिस। उसके बाद रोज़ आप ये प्रैक्टिस करिए, ऐसा देखिए, ऐसा अपने लेग्स को इस तरह करके इसको छूने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी सीधा होगा, स्ट्रेट, जितना बेंड होगा उतना स्ट्रेट होगा। एंड ये हमारे लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। सो लेट्स डू दिस। मैं भी नहीं छू पाती, मैं भी स्टार्ट ही ट्राई कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दर्द होता है। अगेन ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे गाइस। एक बार तो ये भी रोज ट्राई करिए, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, एंड एक बार हम गायत्री मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Do arm exercise. Do like this. जो मम्मा आए थे, एक्चुअली उनको शायद काढ़ा बनाना था, तुलसी लेने आए थे। मैं आपको भी दिखाऊंगी मेरे छत का सीन, बहुत अच्छा है। इतने सारे यहाँ पे गमले में पौधे लगे हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे मुझे सुबह योगा करने में। डू आर्म एक्सरसाइज, रिस्ट एक्सरसाइज। नमस्ते। सो दिस वाज आवर वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो एंड माय 5 इजी योगा अच्छा लगे, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही तो हम टफ कर पाएंगे ना, और थोड़ा थोड़ा करके ही हम ज़्यादा कर पाएंगे। मैंने भी अभी स्टार्ट किया, आपको भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड देन कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मुस्कान चौधरी ऑफिशियल। और अगर आपको मेरे योगा स्टेप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी, ठीक है। तो अभी हमने किए हैं इतने योगा, जितने ज़्यादा मैं सीखती जाऊँगी उतने ज़्यादा मैं आपको बताती जाऊँगी। थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन 1-2 हफ्ते में योगा स्टार्ट करा है, तो रोज़ करूँगी, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज यू नो
आई एम अ बिग फूडी, आवाज़ नहीं आ रही, बिग फूडी, इसीलिए योगा तो करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी। चलो मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पर फूल है, इतने सारे गमले, मतलब ये मेरी पूरी छत है। देखो यहाँ मेरे शूज़ पड़े हुए हैं, मैंने खोले थे। और ये मेरा पूरा इधर भी है थोड़ा सा इधर का। एंड वो हमारा वहाँ पे कार्स एंड हमारी एक बोलेरो भी लगी हुई है। तो ये रहे हमारे, ये है एलोवेरा रेगुनाइज एलोवेरा, इसका मुझे पता नहीं क्या है। ये तो पुदीना है। उसके बाद ये कुछ क्रिसमस प्लांट है, ये भी पुदीना है। ये तो वो हिबिस्कस है, ये शायद तुलसी है, आई थिंक नहीं शायद तुलसी है। ये भी हिबिस्कस है। ये हमारे मतलब थोड़े से डिजाइन वाले फूल लगे हैं, ये भी थोड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ये तुलसी है, ये हमारा फूल है, ये भी तुलसी है, ये भी फूल है, ये भी तुलसी है, ये भी तुलसी है, ये फूल है, ये भी तुलसी है। दिस इज ऑल्सो द डिज़ाइन, ये भी कुछ पौधा वगैरह ही है। ये भी, ये देखो ये इतना बड़ा हो गया, ये भी इतना बड़ा हो गया। तो ये मेरे छत का टूर था, तो देख लीजिए मेरी छत, देखिए ये हमारे सारे पौधे। यहाँ पे हमारा टीवी का डिश, यहाँ पे एसी, एंड ये हमने यहाँ पे नलका लगाया हुआ है। और कभी कभी ऊपर आते होते हैं, तो ये हमारे ये छत्ती है। मतलब मैं होम टूर भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। ये नीचे हमने बस ऐसे रखा है। सो बाय गाइस।